हेलो दोस्तों। हाँ, मुझे पता है। जैसे ही आप फिजिक्स का नाम सुनते हैं तो आधे से ज्यादा लोगों की तो नींद ही उड़ जाती है। चैप्टर 9, लाइट। ये तो क्लास 10 का सबसे डरावना सा चैप्टर सा लगता है ना? फिकर नॉट व्हाई आई एम हियर। नमस्ते दोस्तों, अगले में इस पूरे चैप्टर्स में आपका अपना फिजिक्स दोस्त इस चैप्टर को आपके लिए एकदम आसान बनाने वाला हूं। एकदम मक्खन जैसा आसान बना दूंगा, ये मेरा वादा है। तो अपनी कुर्सी की पेटी को एकदम अच्छे से बांध लें, क्योंकि क्लास 10 का सबसे रॉकिंग, सबसे धमाकेदार फिल्म शुरू होने वाली है। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और ये क्लास 10 का चैप्टर है। तो ये आखिर लाइट है क्या? ये कौन सी बला है? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपने क्वेश्चंस को और ये कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। यहां तक कि हम बेसिक से लेके डेप्थ तक जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा सारा बोर्ड के क्वेश्चंस एकदम आसानी से लगेंगे और यहाँ तक कि कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज कवर करते जाएंगे। तो यहाँ हमारा टॉपिक आपको दिख ही रहा है। ये टॉपिक का नाम है लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे लाइट किस तरह से आती है, बाउंस कर जाती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर पड़ती है तो। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मान लीजिए ये लाइट एक दो मीडियम है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे अच्छा चेंजेस कॉलम में कलर को चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइट किस तरह से आपको, मान लीजिए ये दो एयर है और ये वाटर है, तो लाइट किस तरह से आती है और अपने डायरेक्शन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। हम उसको देखेंगे। मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो लाइट डेंसर मीडियम में आएगी तो ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो किस तरह से पाथ को चेंज करती है, ये सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू लाइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लाइट हमारे पूरे मतलब जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि हमें इसी से, लाइट के माध्यम से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और लाइट की बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये एक सीधी रेखा में चलती है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन रेखा में चलेगी। इस प्रॉपर्टी को, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, सरल रेखीय गति। तो एक सीधी रेखा में जब लाइट चलती है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। और फिर यहाँ पे देखिए कि द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ वेरियस सर्फेसेस लीड फिनोमिना सच एज इमेज फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड द क्रिएशन ऑफ रेनबो। तो लाइट अगर जब भी किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके, इन्हीं फेनोमेना का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड द क्रिएशन ऑफ रेनबो। किस तरह से रेनबो का बनना होता है, ये सारे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो डेली टू डे लाइफ में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे जो नेचुरल फिनोमेना है उनमें कौन कौन से एक्शंस पार्ट लेते हैं, उनमें से है कि जहां पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड सब्सिक्वेंट, इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस, मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट, ऐसे कौन कौन से फिनोमिना है जिनमें लाइट यूज किया जाता है, मतलब लाइट उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो यहां पे देखिए कि लाइट इंटरेक्ट्स विथ आवर इन्वायरमेंट, लाइट हमारे पर्यावरण से इंटरेक्ट करती है, क्रिएटिंग फैसिनेटिंग फिनोमिना, एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिनोमिना को बनाता है, जैसे कि रेनबो। रेनबो, ये जो हमारा इंद्रधनुष का बनना, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि किस तरह से इंद्रधनुष बन रहा है, इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके हमारा जो ये प्रकृति है, हमारा ये जो ब्रह्मांड है, बहुत ही
अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, तो ये लाइट लाइट उसी के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो जैसे ही सनलाइट क्या करती है, वाटर के ड्रॉपलेट्स पे आती है, ये जो लाइट मान लीजिए वाटर के ड्रॉपलेट्स पे पड़ रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है अलग अलग लाइट के लिए। तो जैसे ये नेचुरल लाइट वाटर के ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो जैसे कि इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ती है, और जिसके कारण अलग अलग कलर की लाइट्स डिफरेंट पाथ को फॉलो करती है और हमें रेनबो कलर दिखता है। तो यही इसकी अद्भुत प्रकृति है, जिसके कारण लाइट्स डिफरेंट कलर्स में डाइवर्ट हो जाती है। और यहां पे देखिए, हमारे जो ब्रह्मांड में भी ये तारों का टिमटिमाना भी है, उसी का एक उदाहरण है। इसको और डेप्थ में देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इमेज फॉर्मेशन इफेक्ट्स। तो यहां पे देखिए, लाइट इंटरेक्ट्स विद आवर एनवायरनमेंट, हमारे प्रकृति से वो इंटरेक्ट करती है, क्रिएटिंग फैसिनेटिंग फिनोमेना लाइक रेनबो एंड ट्विंकलिंग स्टार्स। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं, शोकेसिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिक्स इन एक्शन। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश की अपने एक्शन में आती है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए हमारे आंख, ये जो सनलाइट आई वाटर ड्रॉपलेट से टकराई, वॉयलेट कलर डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट हुआ, और रेड जो है लाइट, वो डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट हुआ। तो ये इसी से हमें यहाँ पे वायलेट, ग्रीन, इस तरह से आपको कलर का डिफरेंट फॉर्मेशन होता है, और हमारी हमारी आंखों से रेनबो का बनता है। तो ये हो गया रेनबो का बनना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के नियम क्या क्या है, उनमें कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है यहाँ पे, मतलब एक चमकदार परत है, इस पे लाइट ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए ये नॉर्मल है। तो अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो लाइट आ रही है, थीटा आई एंगल पे आ रही है, ये हो गया थीटा आई, और ये उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थीटा आर। इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है, जैसे ही लाइट आती है, नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है, उसी एंगल से आपके ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, रिफ्लेक्टिंग रे है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, पहला तो यहाँ पे लॉ कौन सा बन गया कि ये इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। यहाँ पे जो थीटा आई है इंसिडेंट एंगल है, और थीटा आर जो है रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, और दूसरा हमारा रूल क्या बनता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टिंग रे है, वो सेम प्लेन पे होंगे। तो यहां पे देखिए, इंसिडेंट एंड नॉर्मल,
सेम प्लेन। इतना तो समझ में आ गया। तो समझ गए, अगर यहाँ पे कोई मिरर है, पारदर्शी मिरर है, उसके आपको एक साइड पे आपको चमकदार परत को लेप देंगे और उसके बाद फिर ये एक तरह से हमारा मिरर हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग मिरर बन जाता है। तो जब भी यहाँ पे एक इसका लॉ रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, दो लॉ हैं। एक तो जब भी लाइट किसी भी पारदर्शी सतह पे आपतित होती है तो जो आपतन कोण होता है, क्या मतलब इंसिडेंट एंगल होता है, वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ हमारा हो गया। एंड सेकेंड लॉ इसमें क्या दिखाता है, सेकेंड लॉ ये दिखाता है कि जो इंसिडेंट रे है और जिस साइड से रिफ्लेक्टिंग रे है, उन दोनों का जो और नॉर्मल जो है, नॉर्मल वो सेम प्लेन पे रहेंगे। मतलब इसी ऐसे यहां पे लाइट आ रही है और ऐसे जो लाइट जा रही है और ये जो बीच में नॉर्मल है वो सेम प्लेन पे रहेंगे, सेम प्लेन पे रहेंगे। तो ये हमारा हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, किस एंगल पे आ रही है लाइट, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे, ये सारे टर्म्स हैं। और अभिलंब मतलब नॉर्मल। तो ये सारे टर्म्स हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज किया जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और वीडियो को हाँ अपने उन दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें जिनको इस वीडियो की बहुत सारा जरूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आता रहेगा सीरीज वाइज।